हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन आइज चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपका पहला सवाल है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मानव नेत्र जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर। ये तारे का टिमटिमाने की जो व्याख्या है ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। नेत्र में इस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा रोग हो जाता है। तो नज़दीक की वस्तु को अगर हम नहीं देख पाते हैं तो आपको यहाँ पे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि जो दोष होता है वही हम देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है तो दूर की वस्तु को वो देखता होगा, तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे ज़्यादा जो विचलित होगा वो यहाँ पे होगा बैगनी रंग का। जो डिविएशन होता है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए सबसे कम होता है रेड रंग का। आपने पढ़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के जो गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर, उसको कहते हैं समंजन क्षमता। उसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अपने लेंस की जो आँख की लेंस है उसकी फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को अगर हम साफ साफ देखते हैं तो समंजन क्षमता आंखें कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जरा दूरदर्शिता यानी जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो उपचार होता है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बायोफोकल लेंस। क्या हो जाएगा? बायोफोकल लेंस। जिसको जरा दृष्टि दोष होता है उसका जो उपचार किया जाता है वो बायोफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होते हैं। तो निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर एवं जो दूर है वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशियां। क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, यानी कि दूर या नजदीक कोई भी वस्तु पर फोकस करने के लिए ये सिलियरी मांसपेशियां उस समय वर्क करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है मतलब नज़दीक की वस्तुओं को देखता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा
आपका सही आंसर निकट दृष्टि दोष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो रेटिना के आगे जो बनेगा वो हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता अगर कम हो जाएगी तो इससे जो उत्पन्न रोग होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जरा दृष्टि दोष। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, यानी कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अगर वो आकाश को नीचे देखता है तो आकाश उसको कैसा दिखाई देगा, तो आकाश उसको काला दिखाई देगा। हम लोग जब नीचे से देखते हैं हम लोग को आकाश नीला दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। श्वेत रंग जो होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो जो भी इसका जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें वेवलेंथ रेड कलर का होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो वो लाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष जो बनते हैं वो परिघटना कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो दूर की वस्तुओं को साफ देखता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है ये कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। आई होप कि ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु जो होता है वो कितना होता है। न्यूनतम बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु आपको यहाँ पे अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होता है उसका चश्मा जो होता है वो किस लेंस का होता है। तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसके निवारण के लिए आपको अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो इसमें एज बढ़ने के साथ साथ ये रोग हो जाता है, यानी कि आपका जो लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है और दिखना अपारदर्शी होने लगता है, तो दिखना कम हो जाता है। तो ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा मोतियाबिंद। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रोग हो सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम यानी इंद्रधनुष प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पे प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम में जो
विचलन यानी डिविएशन कम होगा तो वो सबसे कम होगा बैगनी रंग का होगा। किसका होगा? बैगनी रंग का होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि दीर्घ यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर पीछे बनता है तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर रेटिना के आगे बनेगा तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसको कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कोलाइड कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है ये प्रकाश, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश सुग्राही इज द राइट आंसर। प्रकाश सुग्राही जो है, प्रकाश को हम लोग एब्जॉर्ब जो करते हैं उसी से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है आंख के जरिए से, जो मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सिग्नलों की जो व्याख्या कहाँ होती है? तो यहाँ से आंख से प्रवेश कर गया प्रकाश के जरिए से और इसकी व्याख्या जो है वो मस्तिष्क में होने लगती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होने लगती है? मस्तिष्क में होने लगती है, जिसके कारण हम लोग किसी भी इंसान को या किसी भी वस्तु को हम लोग पहचान पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर परितारिका, इंग्लिश में एरिस इसको बोलते हैं। यही आंसर हो जाएगा। पुतली के साइज को ये नियंत्रित करता है, ये एक पेशीय डायफ्राम होता है, तो ये परितारिका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसे हम लोग परितारिका ही कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष जब उत्पन्न होगा तो नेत्र लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की क्या होती है? ये जो वक्रता है, ये जो वक्रता बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घटने लगती है। तो यह दोष जो उत्पन्न होता है, यह दोष
आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। इसमें समंजन क्षमता अप्स एंड ऊपर नीचे होने लगती है, तो ये जरा दृष्टि दोष के कारण होती है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समंजन क्षमता में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको पहले बताया कि बायोफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में नहीं, विद्युत सिग्नल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे सवाल आपका यहीं तक था, आपका सवाल यहीं तक समाप्त होता है। जो भी 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।